धराली हादसे पर आपको अपडेट दे देते हैं। धराली आपदा जिसमें अब तक कुल 1308 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। रविवार को कुल 181 और लोगों को रेस्क्यू निकाला गया, जिसके बाद अब रेस्क्यू लोगों की जो संख्या है वो 1300 से पार हो गई है। मातली हेलीपैड पहुंचाया गया है 128 लोगों को, 53 लोगों को चिलियानी सोन के हेलीपैड लाया गया। एक शव भी बरामद किया गया है, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। 15 से अधिक लोग लापता हैं। अब भी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हालांकि लापता लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। उत्तरकाशी से इस समय की बड़ी खबर जानिए, जहां पर खराब मौसम ने हेली रेस्क्यू पर ब्रेक लगा दी है। फिलहाल का ये बड़ा अपडेट, मौसम खराब जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक बार फिर से रुकावट आई है। देर रात से ही कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भटवाड़ी, डुंडा में सुबह से बादल छाए हुए हैं, जिसको देखते हुए अभी हेली रेस्क्यू को फिलहाल रोका गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में उत्तरकाशी से एक अच्छी खबर आ रही है, जहां पर धराली इलाके को जोड़ने वाले लिमची घाट पुल की जगह पर वैली ब्रिज को तैयार कर दिया गया है और इसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं, जहां से आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। पुल बनने से धराली रेस्क्यू के लिए मशीनों को भेजने का काम अब किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद ये वीडियो शेयर किया है और लिखा है, लिमची घाट के वैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और पुल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। अब इस पुल के ज़रिए से न केवल राहत सामग्री और मशीनरी भेजी जाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों की आवाजाही भी फिर से शुरू होने से राहत मिलेगी। उत्तरकाशी हादसे से जुड़ा हुआ अपडेट लेने के लिए हमारे साथ इस समय सतेंद्र बर्थवाल लाइव मौजूद हैं। सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो की तरफ, सतेंद्र बर्थवाल की तरफ। सतेंद्र, मौसम का अपडेट दें, वैली ब्रिज बनकर तैयार हुआ है उस पर भी अपडेट दें, रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट दें, क्योंकि फिलहाल जानकारी मिल रही है कि मौसम शायद फिर खराब हुआ है और रेस्क्यू को रोका गया है। ओवरऑल आपसे अपडेट लेना चाहेंगे सतेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल, पहले मैं आपको रेस्क्यू की बात करूं तो आज मौसम की दुश्वारियां कहीं ना कहीं रेस्क्यू अब यहाँ पे भारी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि अभी मैं उत्तरकाशी में लगातार बारिश चल रही है और जिस कारण जो हवाई रेस्क्यू लगातार चल रहा था, जिससे कि जो वहाँ पे कुछ लोग फंसे हैं उनको लगातार उत्तरकाशी लेके आया जा रहा था धराली से। लेकिन अभी आज जो सवेरे भले ही एक बार मौसम हेलीकॉप्टर ने यहाँ से उत्तरकाशी से उड़ा तो सही, लेकिन वहाँ लैंड नहीं कर पाए और बीच से वापस आना पड़ा। इसलिए अभी भी ये जानकारी है कि करीब 40 से 50 लोग वहाँ पे फंसे हैं, जिनको हेली के जरिए वापस लाया जाना है। लेकिन मौसम की दुश्वारी आज देखने को मिली, जो कि रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा दिक्कतें सामने कर रही है। लेकिन इसी के बीच एक राहत की खबर ये है कि वैली ब्रिज जो कि लिमचा घाट में टूट गया था, वो वहाँ पे वैली ब्रिज बन के तैयार हो गया और जो मोटरेबल गाड़ियाँ उसमें चलने लगी। इससे सबसे ज़्यादा फायदा उस जो गंगोत्री हाईवे को होगा, क्योंकि गंगोत्री हाईवे क्योंकि न्यूज़ 18 खुद 2 दिन पहले उस रास्ते पे गया था पैदल। न्यूज़ 18 ने अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई थी कि कहाँ कहाँ किस तरीके से रास्ता डैमेज हो रखा है, जो पूरी सड़क डैमेज हो रखी है। तो वो रास्ता जब न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को दिखाई, उसके बाद लिमची घाट में लगातार काम बहुत तेज़ी से हुआ और लिमची घाट में आज वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं, JCB, पोकलैंड और इस तरीके जो बड़ी मशीनरियाँ हैं, वो वहाँ से आगे बढ़ा दी गई है। यानी कि जो पहला स्टॉप है वहाँ पे पहला काम शुरू होगा, उसके बाद जो सोना घाट है वहाँ पे भी काम शुरू होगा। सबसे ज़्यादा अब जो चुनौती भरा है वो है मौसम, क्योंकि अभी जो काम शुरू होना था लेकिन उस मौसम के चलते वहाँ पे भी काम शुरू नहीं हुआ। भले ही मशीनें आगे पहुँचाई गई हैं, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ। अगर हम रेशियो की बात करें तो करीब जो सरकार ने अभी जो आंकड़ा डेटा जो दिया है, उसमें करीब 1300 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने वहाँ से इक्वाइप किया, वहाँ से उनको उत्तरकाशी लेके आए हैं, जो वहाँ फंसे थे हरसिल और गंगोत्री में। तो सभी लोगों को वहाँ से लेके आए। करीब 40 से 50 ऐसे लोग हैं जो स्थानीय हैं। स्थानीय का मतलब मैं बता देता हूँ कि उत्तरकाशी के कई लोग गंगोत्री में, हरसिल में काम करते हैं। उनके वहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे हैं, वो लोग अभी वहीं पे हैं। भले ही सरकार उनके लिए
उनके रहने की व्यवस्था सरकार की द्वारा की जा रही है, लेकिन उनको भी वहाँ से हेली द्वारा ही लेके आने की बात चल रही है, क्योंकि रास्ता बीच में 2-3 जगह बड़ा डैमेज है। और एक और जानकारी आपको देता हूँ, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल ख़राब है कई जगह उत्तरकाशी से और आगे तक जहाँ जहाँ सड़कें हल्की भी लैंडस्लाइड हो रही हैं, उन इलाकों में पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है कि कहीं पे अगर कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत वहाँ पे उस रास्ते को खोलने के लिए वहाँ जेसीबी पहुँचा दिया जाए। क्योंकि अभी आगे जब हम गंगोत्री हाईवे पे चल रहे थे तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ टेम्परेरी व्यवस्था से रास्ता खुला है, लेकिन वो टेम्परेरी व्यवस्था हल्की भी बारिश आने के चलते ऊपर से मलबा दरक रहा है, तो उसके लिए भी हर जगह पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल, फिलहाल जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए वहां पर। धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कंट्रोल रूम में जानकारी ली। साथ ही आपदा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। सीएम धामी ने कहा है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए हैं। आपदा के नुकसान के आंकलन को लेकर एक टीम धराली जाएगी जो वहां नुकसान का आंकलन करेगी। धराली में लापता लोगों पर कहा, कई लोग मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से यहां नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्क आने के बाद उनका पता चलेगा। आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके इसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी। देखिए, अभी चूंकि एक प्रारंभिक रूप से एक आंकड़ा ऐसा कोई अभी नहीं बन पाया है। अभी लोगों ने बताया है, कुछ लोग मिल रहे हैं क्योंकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी। धराली आपदा को आज 7 दिन हो गए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा के बाद हर्षिल में बनी झील को देखा जा सकता है, जो कभी भी बड़े खतरे को न्योता दे रही है। हर्षिल में बनी झील को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता दीपक बिष्ट। उत्तरकाशी में जब झील बनी है तो उस कृत्रिम झील के बाद कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो झील मैं दिखा रहा हूँ, यहीं पर एक हेलीपैड था, सामने कॉर्नर की तरफ हेलीपैड था जहाँ पर हमेशा यहाँ पर हेली का इस्तेमाल होता था। वो हेलीपैड डूब चुका है और ये अब एक कृत्रिम झील बन गई है। इस कृत्रिम झील से जहाँ कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं कई तरह के संकेत भी हैं। क्या भविष्य में ये खतरा पैदा हो सकती है, इसको लेकर भी यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं। यहाँ पर आप आए, ये पहले क्या झील थी यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर जब ये आपदा आई, बाढ़ आई, हाँ, तो इसने अपना यहाँ पर ये ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, तो इससे क्या है, हमारा हेलीपैड था यहाँ पर और NH है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, हाँ, और ये हमारे लिए भविष्य के लिए नुकसान हो गया। अगर इसको जल्द से खाली नहीं किया जाए ये झील और बड़ी हो जाएगी और हर्षिल के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। अच्छा जी, किस तरह का खतरा आप मान सकते हैं? क्या बढ़ सकता है सैलाब, कभी पानी आएगा? अभी अगर थोड़ा बारिश होगी तो ये मलबा और आगे आएगा, हाँ, आगे आने के बाद ये फिर इसको ब्लॉक कर देगा। अच्छा, तो झील बन जाएगी काफ़ी बड़ी। अगर अचानक टूट गई तो फिर आगे खतरा है, सारा खतरा है जी। कितने गांव यहाँ पर, ये जो थाना और उसके पीछे का एरिया है, कितना एरिया होगा, कितने लोग यहाँ पर, कितने को वहाँ मलबा घुसा था? यहाँ हर्षिल में मलबा तो नहीं घुसा, लेकिन नुकसान हुआ, दीवार टूट गई सारी, हमारे होटल के आगे की पूरी बाउंड्री चली गई ये। अच्छा जी, मतलब 10-20 होटल जो है उनमें मलबा घुस गया? हाँ जी, पानी घुस गया जी। तो यहाँ पर इस तरह से पानी में बहा तो नहीं ना? नहीं, हर्षिल में तो नहीं बहा। अब ये जो सेना का कैंप है, आप बता रहे थे, सेना का कैंप भी तबाह हुआ है, सेना के जवान लापता हुए, इसमें पानी भी दिख रहा है और कुछ मलबा भी दिख रहा है बहता हुआ। आप देख रहे हैं इसमें भी नीला पानी है, कहीं कहीं एकदम नीला पानी दिख रहा है, और बाकी ये मलबा बह रहा है, आप देख रहे होंगे साहब। बिल्कुल। और यहाँ पे जो बेस कैंप था फौज का, ये तो खैर पूरा गया। ये जो हाईवे है, गंगोत्री हाईवे, वहाँ से इस तरह से सड़क आ रही है और वो सड़क वहाँ पर नसीब सिंह दिखाइएगा वाइट वाली, कि वो नीचे डूब रही है सड़क। तो गंगोत्री धाम जाने के लिए जो मार्ग जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कैसे मशीनें आएंगी, कैसे JCB आएंगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी
काफ़ी काम है। यहाँ पर झील में डूब चुका है गंगोत्री धाम हाईवे। तो अभी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि जब तक झील यहाँ पर पूरी तरह से हटती नहीं है और उसका पानी कम नहीं होता है, तब तक यहाँ पर सवाल इसी तरह से खड़े रहेंगे कि क्या ये गंगोत्री धाम हाईवे चल पाएगा, कब ये धाम का हाईवे खुलेगा। इसको लेकर अभी एक लंबा समय यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बेस्ट न्यूज़ 18। धराली आपदा के बाद हर्षिल में बनी झील को देखा जा सकता है और डीएम ने झील को गंभीरता से लेते हुए जल विद्युत निगम की एक टीम को निरीक्षण के लिए भेजा है। तो जल विद्युत निगम की एक टीम निरीक्षण के लिए निर्देश दिए गए हैं इन्हें। सर्वे के बाद ही अधिकारी झील को लेकर पैदा हुए खतरे के बारे में जानकारी देंगे। धराली की आपदा भीषण थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी विभीषिका और भयानक होती यदि मुखबा गांव से लोगों ने सीटियां ना बजाई होती। लोगों की सीटियों ने दर्जनों लोगों की जान बचाई है। देखिए रिपोर्ट। कैसे गिरा भाई? दिन मंगलवार, समय दिन के 1:30 बजे धराली के ठीक ऊपर से मौत तांडव करती हुई जब नीचे आ रही थी, ठीक उसी समय नदी के दूसरे तट पर स्थित मुखबा गांव से जोर जोर से सीटियों की आवाज ने धराली बाजार और गांव के घरों के अंदर मौजूद लोगों को अलर्ट कर दिया। लोग समझ चुके थे कि कुछ अनहोनी हो रही है। बाजार और घरों में मौजूद लोग सीटियों की आवाज सुनते ही भाग खड़े हुए। कैसे गिरा भाई? कुछ बच गए, कुछ काल के गाल में समा गए। मोहम्मद इमरान भी उन खुश नसीबों में एक था जिसकी सीटियों की आवाज से जान बच गई। सर मैं वहाँ मार्केट में सामान लेने के लिए गया था कुछ, तो वहाँ पे मेरे से तीन साथी भी थे जो सामान ले रहे थे और मैं गाड़ी के पास खड़ा था। अच्छा। तो तब ऊपर से वहाँ से मुखबा गांव से आवाज़ आ रही थी कि भागो, या सीटी बजा रहे थे वो। तो उसे देख के सब लोग भागने लगे। वैसे ही मैंने 3 लड़कों को अपने बोला कि मैं गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, तुम भागो। तो वो वहाँ से भागे, मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला। फिर मैं जब आगे पहुँचा तो वो मुझे कोई भी नहीं मिला उनमें से। जो भी बचे हैं वो मुखवाल लोगों की वजह से बचे हैं। मुखवाल पंडित लोगों ने उन्होंने सीटी मारी तो कुछ लोग निकल के आए और हमारे आंखों के सामने हुआ जो भी हुआ सर, हमारे आंखों के सामने हुआ और बहुत ही भयंकर मंजर था वो, हम सोच भी नहीं सकते। कई सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ पर ऐसा कभी घटना नहीं हुआ। गंगा भागीरथी के दाहिने तट पर धराली मौजूद है तो बाएं तट पर काफी ऊंचाई पर मुखबा गांव है। बारिश के बीच धराली के ठीक ऊपर आए बवंडर को मुखबा के लोग लाइव देख रहे थे। इतनी दूर से जो आवाज वहां पहुंच सकती थी वो थी सीटियां। इन सीटियों ने कई जिंदगियों को जीवन दान दे दिया। सीटी बजाने वालों में मुखबा निवासी गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल भी मौजूद थे। हम लोग अगर सीटी यहाँ से नहीं मारते, हल्ला नहीं करते, इतनी सीटियां मारी गई, इतना हल्ला किया गया, जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत जो जाने थी वो बची। जो हमारा प्रयास था, हमने बहुत हल्ला किया, सारे गांव ने सीटियां मारी। इससे नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता, वो इतना तेजी से फ्लड आया कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। सामान्य तौर पर सीटियां बजाना शरारत माना जाता है, लेकिन पहाड़ों में एक घाटी से दूसरी घाटी तक आवाज पहुंचाने के लिए अक्सर सीटियों का प्रयोग किया जाता रहा है। उत्तर काशी के इस पूरे इलाके में देवी देवताओं के पूजन के दौरान भी कई बार जोर जोर से सीटियां मारने की परंपरा है। यही सीटियां धराली की महाप्रलय में कई लोगों के लिए वरदान बन गई। न्यूज़ 18 के लिए धराली से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और इस समय का मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं। मौसम का मिजाज जानिए। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार के साथ ही नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल और उधम सिंह नगर के लिए बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 12 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो सकता है। अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम देहरादून ने क्लास 1 से 12 तक के स्कूल्स को बंद रखने के आदेश दिए हैं।